जय हिंद। जैसा कि हम आप सभी जानते हैं, हमारे आप सबके यहाँ सिख संप्रदाय चला था, और सिख संप्रदाय में हम देखते हैं एक बड़ा कंफ्यूजिंग पॉइंट है जिसे हम जानते हैं। एक है खालसा पंथ और एक है दल खालसा। क्या? दल खालसा। इसमें जो खालसा पंथ है और दल खालसा, इस दोनों में बेसिक अंतर है जो कि कन्फ्यूजन पॉइंट रहता है। तो कन्फ्यूजन नहीं, दल खालसा की आप बात करते हैं और दल खालसा और खालसा पंथ की विचारधारा पे अगर हम बात करें तो खालसा पंथ की स्थापना जो है हमारे आपकी सिखों के अंतिम गुरु या 10वें गुरु, जिनका नाम गुरु गोविंद सिंह है ना। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। ठीक है, जो खालसा पंथ की स्थापना की 13 अप्रैल सन 1699 को। 13 अप्रैल सन 1699 ईस्वी को जो है गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी, जो आनंदपुर में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, इनका मुख्य उद्देश्य कुछ और नहीं बल्कि हमने देखा था हमारे आपके मुगलकालीन बादशाहों ने सिखों के कई गुरुओं को हत्या करवा दी। ठीक है, इसलिए खालसा पंथ एक विशेष प्रकार का पंथ था जिसमें से आप जानते हैं एक सिख संप्रदाय। तो सिख संप्रदाय के जो शिष्य थे या लोग थे, उनको जो है गुरु गोविंद सिंह ने एकत्रित कर एक नया संप्रदाय के रूप में बना डाला था। ठीक है, जो सिख संप्रदाय है कोई अलग धर्म आदि नहीं था, एक अलग वैचारिकता पर बनाया गया था, अर्थात इसको एक सैनिक रूप में ढाल दिया था। ठीक है, कि हमारे जो सैनिक हैं, हमारे जो शिष्य हैं, ये सभी क्या है, अब लड़ाकू सैनिक हो जाएंगे, है ना। जिसमें से आप जानते हैं 5 विशेष प्रकार की चीज़ें इनके लिए आवश्यक कर दी थी। तो वो आपका जो है खालसा पंथ है, कुछ और नहीं। ठीक है, और दल खालसा की बात करते हैं तो हमारे आप सबके जब गुरु गोविंद सिंह के बाद इनका जो एक होता है शिष्य, जिसे हम बाद में बंदा बहादुर के नाम से जानते हैं। ठीक है, जिसका मूल नाम आप जानते हैं लहना है। क्या नाम है? लहना। ठीक है, यही बाद में गुरु बख्श सिंह के नाम से कहलाता है। वो अलग हम जो पिछले वीडियो अगर आप नहीं देखे तो उसे ज़रूर देख लेंगे। ठीक है, समझ में पूरी कहानी आ जाएगी। तो इनकी बाद जब इनकी हत्या भी कर दी जाती है ना, आप जानते हैं इनकी हत्या कर दी जाती। तो हत्या करने के बाद जो सिख संप्रदाय था वो 2 भागों में टूट गया था, एक बंदई पंथ और एक तत् खालसा। ठीक है, एक किसमें टूटा था? तत् खालसा और एक बंदई, इसमें टूट गया था। बंदई का मतलब इसमें जो है बंदा बहादुर के नेतृत्व विचारधारा को आगे बढ़ाने वाले जो लोग थे, मान्यता वाले लोग थे, वो बंदई कहलाए। और जो कट्टरपंथी विचारधारा यानी अब मुगलों से बदला लेना है, इस विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने तत् खालसा कहलाया। ठीक है, तो फिर बाद में देखा गया एक व्यक्ति हुआ करता था जो 1726 में आपका पंजाब में मुगल सूबेदार था। पंजाब का मुगल सूबेदार था, उसका नाम जकारिया खां था। क्या? जकारिया खां इसने पूरी तरह से समझ गया था कि अब हम सिखों को समझा नहीं पाएंगे, तो इसलिए इसने जो है जकारिया खां ने फैजपुर में एक कपूर सिंह व्यक्ति थे, कपूर सिंह को नवाब की उपाधि देता है और उन्हें जो है जमींदार बना देता है। क्या बनाता है? जमींदार। ठीक है, जमींदार बना देता है और उपाधि क्या देता है? नवाब की। तो इस प्रकार से कहलाते हैं नवाब कपूर सिंह। ठीक है, इनका मुख्य उद्देश्य होता है, इनको काम दिया जाता है कि अब तुम सिख जो संप्रदाय के लोग हैं इनको थामो। ठीक है, सिख संप्रदाय के लोगों को थामना इनका मुख्य काम था, जिनमें से अलग अलग क्षेत्र जो पंजाब के कृषक वर्ग थे, कृषक वर्ग अलग अलग क्षेत्र में जो बटे हुए थे अलग अलग विचारधाराओं में, उनको सबको एक किया और एक करने के बाद जो एक समूह बना, विशेष प्रकार का समूह। ठीक है, जो कपूर सिंह के विचारधारा पर चलने की कार्य किया, वही जो है कहलाया दल खालसा। क्या कहलाया? दल खालसा। बात समझ पाए? दल खालसा क्या है और खालसा पंथ क्या है? खालसा पंथ आप समझ गए हैं। ठीक है, और दल खालसा क्या है ये भी आप समझ गए हैं। दल खालसा कुछ और नहीं, एक बार फिर से, दल खालसा कुछ और नहीं बल्कि पंजाब के अलग अलग जो सिख संप्रदाय के कृषक लोग हैं, इनमें से अलग अलग विचारधाराओं के लोगों को एकत्रित कर
एकता के सूत्र में बांधना ही आपका दल खालसा कहलाता है। ठीक है, दल खालसा की स्थापना आप जानते हैं नवाब कपूर सिंह ने की थी। ठीक, नवाब कपूर सिंह ने दल खालसा की स्थापना की है। वह समय है सन 1748। 1748 में दल खालसा की स्थापना होती, जिसमें कपूर सिंह के बाद प्रमुख नेता बनते हैं जस्सा सिंह अहलूवालिया। ठीक है, जस्सा सिंह अहलूवालिया इनके समय में राखी प्रथा इसमें लगाई जाती है। ठीक है, वो एक विशेष प्रकार से है, फिर कभी देखा जाएगा। राखी प्रथा लगाई जाती है। फिर बाद में आप जानते हैं 1763 और 73 के बीच में ये जो खालसा पंथ था, दल खालसा था, दल खालसा अलग अलग 12 क्षेत्रों में टूट जाता है या 12 समूहों में टूट जाता है, जिन्हें हम मिसल की संज्ञा देते हैं। क्या देते हैं? मिसल की संज्ञा, या राज्य कह सकते हैं वर्तमान स्वरूप में। अलग अलग 12 भागों में टूट जाता है। ठीक है, जैसा कि आप पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, जो ना देखे हो जो है आप सिख संप्रदाय से पूरा वीडियो है, आप देख लेंगे, कई भागों में बटा हुआ है। ठीक है, आप समझ गए होंगे, उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। तो दल खालसा की स्थापना किसने किया? कपूर सिंह ने। और खालसा पंथ की स्थापना किसने किया? सिखों के 10वें गुरु गोबिंद सिंह ने। ठीक है, इससे आप ध्यान रखेंगे। धन्यवाद। यदि आपको अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, लाइक शेयर और कमेंट करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।